हजरत बाबा फरीद शकरगंज जिनकी मजार पाक भी एक चिल्ले के रूप में खास जावरा शरीफ में बनी है। जावरा से करीबन महज 25 किलोमीटर दूर है बड़ौदरा, जिस बड़ौदरा पर खास ये मजार पाक बाबा फरीद शकरगंज की देखी जाती है। जिस मजार पाक पे काफ़ी जारीनों की ज़ियारत करने के लिए मुहर्रम की 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक दरगाह को ख़ास तौर पर खोला जाता है और उस दरगाह में बाबा के दीदार और बाबा के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। बताया जाता है कि बाबा फरीद शकरगंज के द्वारा निरंतर अल्लाह की बारगाह में जिस भी बंदे के लिए दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला उस मुराद को पूरा भी करता है। जिसके लिए ख़ास तौर पर इबादत बाबा के चिल्ले की जो बताई जाती है वो 40 दिन तक निरंतर की जाती है। इसके साथ ही बाबा फरीद शकरगंज के द्वारा अल्लाह को मनाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से अपनी तपस्या की है तो उस तपस्या में उन्होंने पूरे ही भारत देश के अंदर जहाँ जहाँ पीर औलियाओं के बड़े मजार पाक हैं उन मजार पाकों पर जाकर उन्होंने तिलावत 40-40 दिन तक की है। जिसके बाद ही बाबा का वहाँ चिल्ला देखा जाता है। ख़ास तौर पर बताया जाता है कि विशेष मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम का एक विशेष महत्व भी बताया गया है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद हुए 72 लोगों की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। जिसमें ख़ास तौर पर मुहर्रम की पहली तारीख से दरगाह परिसर में गम हुसैन में ख़ास कुरान खानियाँ, मुहर्रम की 8 तारीख को ताजिए शरीफ में दरगाह के मुख्य द्वार पर ख़ास तौर पर कई लोगों को लंगर तस्कीम किया जाता है। इसके बाद तमाम खादिम ताजिए की सवारी निकालते हुए भी दरगाह की छतरी गेट तक भी पहुंचते हैं। इसमें ख़ास तौर पर ख्वाजाए गरीबुन नमाज की बारगाह से शुरू हुआ बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का जो ख़ास एक चिल्लाए मुबारक है, उस चिल्ले से अब पूरे ही भारत देश के अंदर जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा के उस चिल्ले तक नहीं पहुंच पाते तो निरंतर दरगाहों पर पहुंचकर उनके मन मुराद को भी पूरा कर लिया जाता है और बाबा के यहां अर्जी भी लगा दी जाती है। बताया जाता है कि बाबा फरीद शकरगंज नियमित तौर पर अल्लाह की इबादत करने वाले उस बंदे पर ख़ास मेहर करते हैं जो बंदा निरंतर अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है। मुहर्रम की 4 तारीख को बाबा फरीदगंज शकर का उर्स भी मनाया जाता है। उस सिलसिले के तहत साल में 3 दिन के लिए यह चिल्ला खुलता है। मुहर्रम की 4 से लेकर 7 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। जो लोग बाबा फरीदगंज के रोज़े पर नहीं जा सकते वह यह चिल्ले की ज़ियारत करते हैं। जिस विशेष तौर पर यहाँ ये भी बताया गया है कि बाबा फरीद शकरगंज उन परिवारों पर विशेष मेहर किया करते थे जो परिवार गरीब मजलूम बेबस होते थे, जिसके लिए वो अल्लाह के लिए अल्लाह से दुआ करते थे और उन परिवारों में बखूबी खुशियाँ वापस आती थीं। बाबा फरीद शकरगंज जिनकी नियमित तौर पर जो मजार पाक बड़ौदरा में बनी है, यहाँ एक चिल्ले की जो मजार है वहाँ पेड़ों पर भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, या मोहम्मद या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ बाबा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी यहाँ मजार पाक भी हैं। साथ ही यहाँ एक बावली है जिस बावली का मीठा पानी है, जबकि आसपास की एरियाओं में पानी खारा बताया जाता है। लेकिन बाबा की बनाई हुई इस बावली में नियमित तौर पर कभी पानी सूखा ही नहीं है, बल्कि तेज तपती गर्मी में इस पानी को अगर कोई पीता है तो उसको फ्रिज जैसी ठंडक का एहसास भी मिलता है। यहाँ बाबा के दरबार में एक 500 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ भी बताया जाता है, जो कि पूर्ण तरीके से बाबा इसी बरगद की पेड़ के नीचे ही बैठकर इबादत किया करते थे और जब भी वो अपना सिर हिलाते थे तो इन पेड़ों से बातें भी किया करते थे, जिसको लेकर पेड़ भी बाबा के साथ में खेला करते थे। आज ये जिंदा करामात बलियों की बखूबी बड़ौदरा में देखने में भी आती है। ऐसा कोई भी बट वृक्ष नहीं है जिस बट वृक्ष में बल ना हो, क्योंकि बाबा का सिर हिलना और बाबा के इशारे पर पेड़ों का उस तरफ ही मुड़ जाना ये इस बात का प्रतीक है जो कि बाबा के दरबार में जो पेड़ आसपास लगाए गए हैं वो पेड़ पूरी तरीके से बाबा की इबादत को गा रहे हैं और बाबा का बखूबी अद्भुत चमत्कार भी बता रहे हैं। दरगाह के पास में एक लंगर खाना भी है, जिस लंगर खाना में बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए दरगाह कमेटी की तरफ से नियमित तौर पर लंगर चलाया जाता है और बाबा के फैज़ो करम से
इस लंगर में कभी भी कमियां नहीं पड़ती। चाहे जितने भी जारीन आ जाएं, उनको यहाँ बाबा के दरबार में लंगर का विशेष तौर पर स्वाद भी मिलता है। बताया जाता है कि बाबा फरीद गंज शकर अल्लाह के वो बंदे थे जिसके लिए दुआ करते थे, उसकी दुआओं को निरंतर अल्लाह पूरी भी कर दिया करता था। और बाबा फरीद गंज शकर पूरे ही भारत देश के अंदर कई स्थानों पर भी गए हैं जहां वो पैदल यात्रा किया करते थे। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, बल्कि एक इंसान के साथ में मोहब्बत करना ही सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह की राह पर चलने वाले हर वो शख्स जो किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसे ही बंदे उनको पसंद भी आते थे। बाबा फरीद गंज शकर की दरगाह पर उर्स मुबारक और उस उर्स मुबारक में हजारों की तादाद में पहुंचने वाले सैलानियों ने यहां बाबा के प्रसादी का वितरण करते हुए प्रसादी भी खाई है। यहाँ हजारों की तादाद में आसपास के ग्रामीण एरियाओं से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले लोग बाबा फरीद गंज शकर के उस उर्स मुबारक में शामिल होते हैं, जिसके लिए विशेष खास एक स्टोरी बनाई है, जिसके बारे में मालूमात दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुन्ना खान, जिनके द्वारा क्या कहा गया है जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में, जहां बाबा की अद्भुत करामातें आज भी बलि जिंदा हैं और बलियों की अद्भुत करामात से निरंतर भारत देश के अंदर लोगों को फैज भी मिल रहा है। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेके आए हैं बड़ौदा हजरत सैयद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ चिल्ला है, और यहाँ की बातें और सालें हैं कि यहाँ कई बीमारियों से लोगों को फैज मिलती है, अच्छे हो जाते हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में जारीन आते रहते हैं, और आज हम इसी कड़ी में आपकी बात कराते हैं। ये एक यहाँ हैं, ये यहाँ पे, हाँ बताइए। सैयद एजाज अली मेरा नाम है, और यहाँ पे अब्बा सूफ़ी अब्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह रतलाम के रहने वाले हैं। ये छठी शरीफ बरसों से कायम की थी इन्होंने, उनके हाथ से ख़ुद खाना बनाते थे। आज आपने पर्दा लिया, ये आस्ताना उन्हीं का है, और इनके साहबजादे फरीदुद्दीन सज्जादा हैं। आज जो चादर पेश हो रही है वो बाबा साहब में भी गए हुए हैं, और यहाँ कई करामातें हैं। रात में भी करामातें दिखती हैं, गुम्बज में भी करामातें दिखी। यहाँ की इमली के पेड़ हैं, जिधर बाबा साहब घूमते थे उधर उनकी सलामी के लिए बट है, हर पेड़ में बट है, आप देखिएगा जो भी। और पास में चिल्ला शरीफ है, आपने वहाँ पे इबादत की है। बावड़ी बनी हुई है हरी, उसका पानी बरसों से आज भी ठंडा पानी रहता है, किसी भी गर्मी में पियो, किस में पियो, लेकिन बहुत पानी रहता है। ये दरगाह जो है वो यहाँ कितनी बरसों पुरानी बताइए? लगभग 700 से ऊपर साल, 700-800 के लगभग चिल्ला शरीफ। कोई यहाँ विशेष जो फैज़ो उमूम है वो क्या देखा जाए? यहाँ पे अल्लाह बला वाले भी आते हैं, उनको भी बलाओं से तंदुरुस्ती मिलती है, हाज़िरी भी होती है, और तंदुरुस्त होकर जाते भी हैं। और कई मुरादें भी होती हैं, औलादों की दुआ लेते हुए भी होती हैं। लंगर भी चलता है, लंगर 2 चलते हैं। इधर छठी शरीफ बरसों से चली जा रही है। 5 तारीख को छठी शरीफ मनाई जाती है। मगरिब के बाद में नियाज होती है, गरीब नवाज की छठी की, वो उससे छठी शरीफ लग जाती है। और उधर अब हम जहाँ तक बात करेंगे कि यहाँ हम कई पेड़ खड़े हुए हैं, जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है वहाँ सारे पेड़ों को देखा जाता है कि ये पेड़ों का रुख मतलब पेड़ टेढ़े हो गए हैं सब। तो ये यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ जब बाबा फरीद गंज शकर जो यहाँ रहते थे और वो जब यहाँ घूमने निकलते थे तो पेड़ उन्हें सलाम करते थे, झुक जाते थे, तो वो पेड़ आज तक झुके हुए हैं। यही सबसे बड़ी जिंदा करामात यहाँ देखने को मिलती है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।